आज दिनांक 16 फरवरी 2021 को वसंत पंचमी सरस्वती पूजन के अवसर पर पूर्णमल बाजोरिया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में श्रद्धा एवं विश्वास से परिपूरित वातावरण में मुख्य यजमान की भूमिका में प्राचार्य डॉक्टर अजीत कुमार पांडे जी ने विश्व कल्याण का संकल्प लेकर मां सरस्वती का वंदन एवं पूजन किया। पूजन में मुख्य रूप से महाविद्यालय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभूषण सिंह, सचिव प्रोफेसर ब्रजभूषण तिवारी, डॉक्टर मथुरा दुबे, डॉक्टर राम सेवक सिंह समस्त शिक्षक, कर्मचारी एवं प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। पुरोहित की भूमिका महाविद्यालय के शिक्षक डॉक्टर शैलेश मिश्र ने निभाई। पूरनमल बाजोरिया नरगाकोठी चंपानगर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के सचिव हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि सरस्वती पूजा के मौके पर क्या महाविद्यालय का कार्यक्रम रहा और किस तरह से मनाया गया। सर, आज पूरे देश में विद्या की देवी माता सरस्वती की पूजा समारोह पूर्वक मनाई जाती है। हम अनंत काल से पूरे विश्व को ज्ञान देते आए हैं। हमारी यह सोच हमेशा यह रही है कि लोक का कल्याण हो, दुनिया का कल्याण हो। केवल अपना कल्याण हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारे परिवार का कल्याण हो, हमारे समाज का कल्याण हो, हमारे देश का कल्याण हो और विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना के साथ विद्या भारती के विभिन्न जो संगठन हैं, जो संस्थाएं हैं, चाहे वो विद्या मंदिर हो, शिशु मंदिर हो या जो कॉलेजेज हैं, तो इसी भावना के साथ सभी संचालित हैं। समाज में सुख कैसे आए, समाज में समृद्धि कैसे आए, समाज में सद्बुद्धि कैसे आए, प्रायः यह देखा जाता है कि बुद्धिजीवी शब्द का प्रयोग लोग करते हैं जो विदेशी भावभूमि पर आधारित है। हमारे यहाँ ऋषियों महर्षियों ने जो विचार दिए हैं, उन विचारों को छोड़कर हम किसी विदेशी विचार को अपनाते हैं। लेकिन विद्या भारती के द्वारा संचालित जितने भी विद्यालय हैं, जितने महाविद्यालय हैं, उनमें यह सिखाया जाता है कि ज्ञान के साथ साथ संस्कार भी हमें प्राप्त होना चाहिए। ज्ञान के साथ यदि संस्कार प्राप्त हो तभी हम प्रज्ञावान कहलाएंगे, तभी हम बुद्धिशील कहलाएंगे। बुद्धिजीवी ओसामा बिन लादेन भी था, लेकिन वह बुद्धिशील नहीं था। तो बुद्धिशील होने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमें बनना पड़ेगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी इंजीनियर थे और ओसामा बिन लादेन भी इंजीनियर था, लेकिन दोनों में कितना अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है। यही बुद्धिजीवी और बुद्धिशील में अंतर है। तो हम शील सदाचार पूरी दुनिया को देना चाहते हैं और यह फैलाना चाहते हैं, जिससे विश्व का कल्याण होगा। हम अपने कल्याण के साथ साथ विश्व के कल्याण की कामना करते हैं और माता सरस्वती से यह प्रार्थना करते हैं कि हमारे साथ साथ हमारे समाज, हमारे देश और विश्व का कल्याण करें, विश्व को सद्बुद्धि दें। धन्यवाद। सर, आप भी सरस्वती देवी का जो आज त्यौहार मनाया जा रहा है, उस मौके पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को और बच्चे को? मेरा नाम तो पहले बोलिए। डॉक्टर मथुरा दुबे। डॉक्टर मथुरा दुबे जी हमारे साथ हैं और विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पूरनमल बाजोरिया नरगाकोठी चंपानगर समिति के सदस्य हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि सरस्वती पूजा जो आज मनाया गया, जो काफ़ी शान से, हालांकि कोरोना को लेकर के फीका रहा, जो 2019 में जो मनता रहा था उससे पहले वो कोरोना के वजह से थोड़ा बाधित रहा। तो सर, क्या सरस्वती पूजा के मौके पर आप संदेश देना चाहेंगे समाज को, बच्चों को और राष्ट्र को? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये भारतीय संस्कृति की धरोहर है। हमारा देश
हमारी संस्कृति संपूर्ण विश्व के कल्याण की भावना से चलती है। हम सबके भलाई की बात करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ जितने भी देवी देवता, जितने भी त्यौहार हैं, सब में कहीं ना कहीं विश्व कल्याण की भावना निहित है और हम विश्व कल्याण की भावना के अंतर्गत ही विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं। आज का दिन बहुत ही पावन दिन है। आज विद्या की अधिष्ठात्री सरस्वती की पूजा करते हैं और बच्चों में यह संस्कार देते हैं कि आप विद्या की अधिष्ठात्री सरस्वती के बिना एक क्षण भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ये भावना जगती है और संपूर्ण देश में छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक जितने व्यक्ति शिक्षा में लगे हुए हैं या नहीं भी लगे हुए हैं, वे भी आज सरस्वती की पूजा करते हैं, इसलिए कि जो भी रोजी रोटी जिसको मिलती है वह उसके ज्ञान की देन है, वह उसके विवेक की उपज है। मैं बुद्धिजीवी शब्द से थोड़ी सी परहेज करता हूँ, इसलिए कि बुद्धि का कई जगह दुरुपयोग होता है, इसलिए मैं इसकी जगह पर विवेकशील शब्द का प्रयोग करता हूँ। मनुष्य को विवेकशील होना चाहिए। विवेक जो है हमें गलत रास्ते पर नहीं चलने देता, लेकिन बुद्धि जो है कभी कभी बिकाऊ हो जाती है। तो हम हमेशा कहते हैं विद्यार्थियों को, सबको कहते हैं विवेकशील बनो। विवेकशील बनने का मतलब है कि अच्छे बुरे का अंतर स्पष्ट कर सको। जब अच्छे बुरे का अंतर स्पष्ट कर सकोगे तब अच्छाई की ओर बढ़ोगे। इसलिए यह आज की पूजा जो है केवल एक व्यक्ति की पूजा नहीं है, एक संस्था की पूजा नहीं है, पूरे राष्ट्र की पूजा है। आज पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग अपनी भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए पूजा करते हैं। आज सरस्वती माँ की वंदना सुबह से ही शुरू हो जाती है और शाम तक लगा रहता है। कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कई तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं और इसमें एक वातावरण नया बन जाता है। वसंत ऋतु के आगमन की यह सबसे पहली पूजा होती है। यहाँ से आनंद का क्षण हमारा शुरू होता है। पूरे वर्ष में वसंत ऋतु अपने आप में जाना जाता है और आज की पूजा जो होती है वसंत ऋतु की शुरुआत एक ढंग से मानी जाती है और पूरा वसंत आनंदमय जीवन होता है, पूरी प्रकृति आनंद में रहती है। इसी को हम लोग जगाने के लिए, इस तरह की प्रवृत्ति जगाने के लिए, सबके भीतर ऐसी भावना बनाने के लिए आज की पूजा करते हैं। आज की पूजा सभी कर रहे हैं। मैं सभी लोगों को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि आज की पूजा जिस तरह से आपने की भविष्य में भी ऐसी पूजा होती रहे। साधुवाद, धन्यवाद। पूरनमल बाजोरिया नरगाकोठी चंपानगर के प्राचार्य डॉक्टर अजीत कुमार पांडे जी हमारे समक्ष उपस्थित है। सर, पहले सबसे आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, समय निकाला। सर, सबसे मैं पहले देवी माँ सरस्वती जो
ज्ञान, बुद्धि, विवेक और विचार की देवी है, आज आपके कॉलेज में मनाया जा रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोरोना पेंडेमिक है और एक गाइडलाइन भी है कोरोना का सरकार की तरफ से, तो किस तरह से इस मौके पर आप मना रहे हैं? जी, पूरन और बाजोरिया टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में सरकार की पूरी गाइडलाइंस का ध्यान करते हुए यह गुप्त नवरात्रि के शुभ अवसर पे बसंत पंचमी के अवसर पे माँ सरस्वती का पूजन किया जा रहा है। तो उसमें हमने टनल भी लगवाया है, ये पूरे सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है और बच्चों से दूरी बना करके एक एक करके पूजन कराया गया। सभी लोगों ने एक एक करके पूजन किया, इसलिए गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए हम सभी ने पूजन किया है। और सबकी कल्पना के लिए संपुट मंत्र देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे, हम सभी की सुखद अनुभूति के लिए पूरे विश्व जगत के ऋषि महर्षियों, छात्रों, समाज के प्रबुद्धजनों, सभी लोगों के जो परोक्ष अपरोक्ष रूप से जुड़े हैं, सभी का कल्याण हो। हे देवी, उसके लिए हम आपके चरण कमलों में वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इस बार का जो सरस्वती पूजा है वो रेवती मुहूर्त में जी ऐसा कहा गया कि बड़ा शुभ होता है जी। तो उसका क्या धर्म में स्थान है इस चीज़ का, इस मुहूर्त का? जी, रेवती मुहूर्त होता है कि जिसमें पूजन करने के पश्चात सभी को अखंड वर की प्राप्ति होती है। जो हम सोचते हैं उसकी संकल्पना जो करते हैं वो हमें प्राप्त हो जाता है। रेवती नक्षत्र है और उसके बाद सिंह लग्न है। इसमें पूरा पूजा करने पर हमें जो अभीष्ट सिद्धि के लिए पूजा करते हैं उसकी प्राप्ति होती है। धन्यवाद। आन वांग मनस्त्व त्वक चक्षु श्रोत्रम जिह्वा घ्राणम पाण पाद पयूप स्थान इवये वागत्य सुखम चिरम तिष्ठन्तु स्वाहा। अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणा चरन्तु च अस्य देवात्मा च देवाभेति च कश्चन आगच्छ वरदे देवी दैत्यदर्पविदूषिणी पूजां ग्रहासुमुखी नमस्ते शंकरप्रिये सर्वतीर्थमयं वाणी सर्वदेव समन्विता घटं समगच्छ तिष्ठ